आज के इस खास एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक ऐसी जबरदस्त कहानी का ब्रेकडाउन करने वाले हैं जहां प्राचीन भारतीय पौराणिक कथाओं का गहरा रहस्य मॉडर्न साईफाई के फुल ऑन एक्शन से टकराता है। यह सिर्फ किसी एक और सुपर हीरो के जन्म की कहानी बिल्कुल नहीं है। ये कहानी है मुंबई शहर की धड़कन की, उसके दिन रात के संघर्ष की और एक बिल्कुल आम से इंसान के असाधारण रक्षक बनने की। हम बात कर रहे हैं ब्रह्मानंद द राइज ऑफ मुंबईज एंशिएंट गार्जियन की। तो चलिए सीधे इसमें गहराई से उतरते हैं और शुरुआत करते हैं इस कहानी के सबसे पावरफुल डायलॉग से। अब इस शहर में कोई अकेला नहीं होगा। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये हमारे हीरो का सबसे बड़ा और अंतिम संकल्प है। दांव पर बहुत कुछ लगा है और ये वो पल है जब उसने तय किया कि इस पूरे शहर का भार अब उसके कंधों पर है। लेकिन वो इस मुकाम तक कैसे पहुंचा, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस ग्रेटर संघर्ष की तरफ जहां से ये सब शुरू हुआ। दी अनसीन मुंबई स्ट्रगल, यानी मुंबई का वो संघर्ष जो अक्सर हमारी नजरों से छिप जाता है। तो हमारी कहानी की नींव रखी जाती है उस एकदम जमीनी हकीकत पर जो मुंबई की कभी न रुकने वाली रफ्तार का असली इंजन है। हम बात कर रहे हैं उन अदृश्य लोगों की जो इस शहर को 24 घंटे दौड़ाते हैं। जरा आर्यन की जिंदगी की कल्पना कीजिए। 22 साल का एक लड़का जो एक डिलीवरी बॉय है। भारी बारिश हो रही हो, सड़कों पर घंटों रेंगता हुआ भयंकर ट्रैफिक हो या फिर चिलचिलाती धूप, आर्यन की साइकिल और उसका संघर्ष कभी ब्रेक नहीं लेते। काम की इस चक्की में पिसते हुए कई बार वो बस स्टैंड या मरीन ड्राइव के फुटपाथ पर अपने उसी डिलीवरी बैकपैक को तकिया बनाकर सो जाता है। शहर की इस चकाचौंध में आर्यन जैसे लोग बस भीड़ का एक अदृश्य हिस्सा बनकर रह जाते हैं। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से ये दिखाती है कि आर्यन असल में किस मिट्टी का बना है। उसकी पहचान उसका बैंक बैलेंस नहीं है, उसकी पहचान है उसका वो अटूट जज्बा जो आंखों में भरी उस गहरी थकान के बावजूद उसे कभी हार नहीं मानने देता। यही वो अंदरूनी मजबूती और रेजिलियंस है जो उसे उन असाधारण घटनाओं के लिए बिल्कुल सही उम्मीदवार बनाती है जो बस अब घटने ही वाली हैं। द एंशिएंट लाइटनिंग स्ट्राइक। अब जरा विजुअलाइज कीजिए, रात का समय है और मुंबई में एक भयंकर तूफान आया है। भारी बारिश और कड़कड़ाती आवाज के बीच आसमान से एक जोरदार नीली बिजली गिरती है और वो सीधे टकराती है एक खंडर हो चुके प्राचीन मंदिर के खंभे से। मलबा सड़क पर गिरता है और उसी वक्त वहां से गुजर रहा आर्यन ठिठक कर रुक जाता है। उस मलबे के बीच उसे एक रहस्यमयी लॉकेट दिखता है जो चमक रहा है। उस पर प्राचीन संस्कृत के श्लोक नीली रोशनी में दमक रहे हैं। जैसे ही आर्यन उसे छूता है, बूम, एक तेज जादुई नीली रोशनी निकलती है और सीधे उसकी नसों के जरिए उसके सीने में समा जाती है। ये वो सेकंड है जहां एक आम इंसान और सदियों पुराना जादू आपस में टकरा जाते हैं। द टेरिफाइंग विजन। इस सीन में जो खौफ और टेंशन है उसे महसूस कीजिए। अचानक मिली इस अज्ञात ऊर्जा से आर्यन पूरी तरह से सहम जाता है। वो घबराकर भीड़ से दूर मरीन ड्राइव के एक अंधेरे हिस्से में भाग जाता है। उसकी सांसें तेज चल रही हैं। तभी एक भारी गूंजती हुई अलौकिक आवाज उसे अपने ही भीतर से सुनाई देती है। वो आवाज उससे कहती है कि उसे चुना गया है। अब एक आम लड़का ऐसे में क्या कहेगा? आर्यन का एकदम रियल और कॉमिकल रिएक्शन आता है। कौन है बे, भूत प्रेत है क्या? ये बहुत ही जमीनी और असली रिएक्शन है। लेकिन वो रहस्यमयी आवाज मजाक के मूड में नहीं है। वो आर्यन को बताती है कि शहर पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। और फिर वो आवाज आर्यन के दिमाग में एक खौफनाक भविष्य का विजन डाल देती है। एक विशाल काले रंग का लिक्विड मॉन्स्टर, कुछ वेनम जैसे, किसी भयानक एलियन की तरह, जो मुंबई की सड़कों पर भयंकर तबाही मचा रहा है। उसके दांत बिल्कुल रेजर जैसे तेज हैं और वो गाड़ियों को खिलौनों की तरह कुचल रहा है। ये ऐसा अपोकलिप्टिक विजन है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। फोर्जिंग द देसी गार्जियन। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरा नज़ारा कैसे बनता है। विजन खत्म होता है और आर्यन अभी भी उस बारिश में खड़ा है, लेकिन अब उसकी आंखों में डर नहीं है। अगर मौत सामने खड़ी है तो वो लड़ने के लिए तैयार है। ये रूपांतरण देखिए। पहले उसके शरीर से एक विशाल नीली ऊर्जा का धमाका होता है, फिर हवा में सुनहरे रंग के प्राचीन संस्कृत के अक्षर जादुई तरीके से उसके चारों तरफ घूमने लगते हैं और अंत में उसकी वो फटी हुई डिलीवरी वाली शर्ट गायब हो जाती है और उसकी जगह ले लेता है एक हाईटेक लाल और सुनहरे रंग का शानदार आर्मर। और इस तरह जन्म होता है ब्रह्मानंद का,
अब वो सिर्फ कोई थका हुआ डिलीवरी बॉय नहीं है, ये हमारा अपना देसी सुपर हीरो है, जहां प्राचीन भारतीय पौराणिक कथाओं का असीम जादू और एकदम मॉडर्न साई-फाई डिजाइन आपस में मिल जाते हैं। ये कोई आम सूट नहीं है, ये सदियों पुरानी शक्ति का आधुनिक रूप है। The Epic Showdown। और तभी वो भयानक विजन सच हो जाता है। मुंबई की एक व्यस्त सड़क पर आसमान से वो खूंखार काला मॉन्स्टर आ गिरता है। कंक्रीट टूट रहा है, शीशे बिखर रहे हैं। वो एक पीली काली टैक्सी को हवा में ऐसे उछालता है जैसे कोई कागज हो। और सबसे डरावना पल तब आता है जब मलबे के बीच एक बेबस परिवार फंस जाता है और वो विशालकाय मॉन्स्टर अपने रेजर जैसे दांतों के साथ उनकी तरफ बढ़ता है। सब कुछ खत्म होने वाला है, लेकिन ठीक उसी पल एक तेज नीली बिजली आसमान से उस मॉन्स्टर और परिवार के बिल्कुल बीच में आकर गिरती है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि आर्यन की एंट्री कितनी एपिक है। धूल छटती है और ब्रह्मानंद वहां खड़ा है। उसकी आंखों से नीली रोशनी निकल रही है, उसका लाल सुनहरा आर्मर चमक रहा है। वो अपनी भारी आवाज में चुनौती देते हुए एक जबरदस्त बैटल क्राई देता है, तेरा खेल खत्म, अब मेरी बारी। इसके बाद जो लड़ाई होती है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला हाई ऑक्टेन एक्शन है। मॉन्स्टर पूरी ताकत लगाता है, लेकिन ब्रह्मानंद अपनी जादुई शक्तियों से उसे लगातार पीछे धकेल रहा है। और फिर फाइनल ब्लो। ब्रह्मानंद एक विशाल नीली एनर्जी बीम फायर करता है जो उस मॉन्स्टर को पूरी तरह से शहर से उड़ाकर सीधे समंदर की गहरी खाइयों में फेंक देती है। द गार्डियन इज बॉर्न। तो यहाँ सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि इस पूरे सफर ने आर्यन को कैसे बदल दिया। तबाही का शोर अब थम गया है, शहर अब सुरक्षित है। आर्यन एक ऊंची इमारत की छत पर खड़ा है, उसका आधा मास्क शहर की रोशनियों में चमक रहा है। उसने ना सिर्फ मुंबई को बचाया है, बल्कि अपने अंदर चल रहे तूफान को भी शांत कर लिया है। और यहीं वो अपना वो अंतिम संकल्प लेता है जिससे हमने शुरुआत की थी, कि जब तक वो यहां है इस शहर में कोई भी अकेला नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे हम इस एक्सप्लेनर के अंत तक पहुंचते हैं, कुछ बहुत ही रहस्यमयी सवाल खड़े होते हैं। सोचिए, वो प्राचीन मंदिर का खंडहर आखिर किसने बनाया था? और जो समंदर की अंधी गहराइयां हैं, क्या वहां ऐसे और भी खूंखार मॉन्स्टर छुपे हुए हैं जो अपने वक्त का इंतजार कर रहे हैं? ब्रह्मानंद का ये यूनिवर्स अनगिनत रहस्यों से भरा हुआ है, और सच कहें तो ये सिर्फ एक बहुत बड़े महाकाव्य की शुरुआत भर है। पिक्चर अभी बाकी है,